ईरान अकेला देश है जिसे अमेरिका और इजराइल अपने खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के मुसलमान बेदार हुए तो वो दुनिया का इतिहास बदल कर रख देंगे। ईरान को अगर 57 मुस्लिम देशों का साथ मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर शक्ति बन सकता है। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमानों ने विज्ञान के क्षेत्र में किया ही क्या है। ईरान हमेशा से दुनिया की एक ताकतवर शक्ति बना रहा है। ईरान ने दुनिया को वो दिया जो आज तक कोई नहीं दे पाया। बैंकिंग सिस्टम से लेकर रोबोट और चेचक के इलाज जैसी बहुत सी चीजें ईरान में खोजी गईं। आज भी ईरान 57 मुस्लिम देशों में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है। 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक ईरान के वैज्ञानिक पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। ईरान तरक्की की उन बुलंदियों पर था कि यूरोप और अन्य देशों के लोग विज्ञान की शिक्षा हासिल करने ईरान आते। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस वक्त दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, उस वक्त ईरान उसे तरक्की के रास्ते दिखा रहा था। अमेरिका जिस वक्त नासा के बारे में सोच भी नहीं पाया था, उस वक्त ईरानी वैज्ञानिक ऑब्जर्वेटरी में बैठकर रिसर्च कर रहे थे। साइंस, लिटरेचर, आर्ट और इन्वेंशन के क्षेत्र में ईरान की कुर्बानियों और उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आज हम मोबाइल में जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इसकी खोज भी ईरान में की गई थी। ईरान पहला देश था जिसने बैटरी का निर्माण किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसी बैटरी को विस्तार देते हुए आधुनिक बैटरियों का निर्माण किया गया। जब दुनिया बैटरी के बारे में जानती भी नहीं थी, तब ईरान के मुसलमान इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान की ये पहली खोज नहीं थी, बल्कि इससे पहले 9वीं सदी ईस्वी में मूसा ब्रदर्स ने दुनिया के पहले गैस मास्क का आविष्कार किया था, जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। बनु मूसा 3 भाई थे, जिनका नाम अबू जाफर इब्ने मूसा, अबुल कासिम इब्ने मूसा और हसन इब्ने मूसा था, और इन तीनों ने मिलकर 100 से ज्यादा आविष्कार किए और अपनी किताब अल-हियल में ऐसी मशीनों का जिक्र किया जो आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। बनु मूसा की लिखी ये किताब 19वीं सदी तक अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। इस किताब में उन्होंने जिन 100 चीजों का आविष्कार किया था, उनमें से 25 तो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि भारत सहित पूरी दुनिया में सालों तक जिस लालटेन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसकी खोज मूसा ब्रदर्स ने ही की थी, और इसका जिक्र उनकी किताब में भी मिलता है। मूसा ब्रदर्स के बहुत से आविष्कार तब यूरोप पहुंचे जब इटली के मशहूर वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने उनकी किताब का अनुवाद लैटिन भाषा में किया। यूरोप के पुनर्जागरण के दौर में ईरान और मुस्लिम देशों में लिखी 1 लाख से अधिक किताबें लैटिन भाषा में ट्रांसलेट की गई, और किताबों के इन्हीं ट्रांसलेशन के जरिए मुसलमानों का ज्ञान यूरोप पहुंचा। ईरान ही वो देश था जिसने दुनिया को सबसे पहली पवन चक्की दी। मुस्लिम वैज्ञानिक अल मसूदी ने अपनी किताब में हवा से चलने वाली एक ऐसी पवन चक्की का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल बागों को पानी देने और दूसरे कामों में किया जाता था। आज बिजली को बनाने के लिए बड़ी बड़ी पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुसलमान आज से 1000 साल पहले ईरान में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए जो न होते तो आज हम सैकड़ों तरह की दवाओं से महरूम रह जाते। मेडिकल इंडस्ट्री को खड़ा करने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि 9वीं सदी ईस्वी में ईरान में पैदा होने वाले मशहूर साइंटिस्ट ज़करिया राजी ने सल्फ्यूरिक एसिड की खोज की थी। ये दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने साइकोलॉजी पर किताब लिखी और फिजियोथेरेपी के बारे में दुनिया को बताया। ज़करिया राजी ने न सिर्फ चेचक का इलाज खोजा, बल्कि उसी ने सबसे पहले चेचक और खसरा के फर्क के बारे में बताया। दुनिया में बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ज़करिया राजी ने ही की थी। आज हॉस्पिटल में जो फर्स्ट एड किट इस्तेमाल की जाती है, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने पेश किया था। 12वीं सदी तक मुस्लिम शासकों ने ईरान को दुनिया की सुपर पावर बना दिया था। दुनिया भर से लोग तालीम हासिल करने ईरान आते थे। 1258 ईस्वी में जब मंगोलों ने ईरानी सल्तनत पर हमला किया और उनकी लाइब्रेरियों में आग लगा दी, तो महीनों तक उसके धुएं से आसमानों पर सूरज नहीं दिखाई दिया। मुसलमानों की सल्तनत तो बर्बाद हुई ही थी, उसके साथ ही उनके लिखे ज्ञान विज्ञान को मंगोलों ने तबाह बर्बाद कर दिया, और इसका असर कई सालों बाद देखने को मिला जब मुसलमान साइंस के मैदान में पीछे होने लगे। आज दुनिया मुसलमानों से पूछती है कि उन्होंने किया क्या है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब विज्ञान के फलक पर मुसलमानों का राज हुआ करता था। आज दुनिया जिस स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करती है, उसकी खोज भी ईरान में की गई थी। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सदियों पहले बनाई गई तलवारें, खंजर और दूसरी चीजें स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती थी।
ईरान का शहर चाहक स्टेनलेस स्टील का सबसे बड़ा गढ़ था। ईरान की तरह ही दमिश्क के मुसलमान स्टेनलेस स्टील को बनाने की तकनीक जानते थे और यही वजह है कि आज भी इतिहास के पन्नों में दमश्कश स्टील का जिक्र मिलता है, जिससे बनी तलवारों का कोई तोड़ नहीं था। अज़दुद्दौला जिसने कभी ईरान पर हुकूमत की और जो मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर बादशाह गुजरा है, उसने बगदाद में एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था जो अपने वक्त का सबसे आधुनिक अस्पताल था। इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी सहित अलग अलग डिपार्टमेंट मौजूद थे। ईरान के वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि लोग उन्हें जादूगर कहने लगे। ईरान के मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक नसीरुद्दीन तूसी ने मरागा शहर में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी जो अपने वक्त का सबसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जो लोग ऑब्जर्वेटरी के बारे में नहीं जानते उनके लिए आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक तरह का रिसर्च सेंटर होता है जहाँ पर आसमान में होने वाली घटनाओं और सितारों का अध्ययन किया जाता है। नसीरुद्दीन तूसी ने इसी ऑब्जर्वेटरी में सबसे पहले मिल्की वे की खोज की थी। नसीरुद्दीन तूसी की ये लेबोरेटरी किसी नासा से कम नहीं थी। आज दुनिया विज्ञान सीखने के लिए चीन जाती है, लेकिन तब चीन के लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए मरागा आते थे। दुनिया हैरान है कि ईरान ने उस दौर में ऐसे आविष्कार कैसे कर लिए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज हम जिस अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खोज एक ईरानी वैज्ञानिक मूसा अल ख्वारिज़मी ने की थी। मूसा अल ख्वारिज़मी ने मैथ पर एक किताब लिखी जिसका नाम अलजब्र वल मुकाबला रखा गया और यही अलजब्र शब्द बिगड़कर अलजेब्रा बन गया। आज कौन इंसान है जो स्कूल गया हो और उसने अलजेब्रा ना पढ़ी हो। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा में जो एल्गोरिथम शब्द है वो अल ख्वारिज़मी के नाम का ही बिगड़ा स्वरूप है। आज दुनिया जिन ईंटों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े घर तामीर कर रही है, उन ईंटों की खोज भी ईरान में की गई थी। दुनिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रोमन ग्रिशमैन के मुताबिक आधुनिक ईंटों को बनाने की कला का आविष्कार ईरान में ही किया गया था। यहाँ तक कि दुनिया में सबसे पहले बेहोशी की दवा ईरान में ही बनाई गई। ईरान में जन्मे अबू रेहान अल बैरूनी ने इतिहास में पहली मर्तबा जमीन से सूरज की दूरी का पता लगाया। महमूद गजनवी ने जब ईरान को फतेह किया तो अल बैरूनी उनके साथ गजनी चले गए। उन्होंने बगैर किसी आधुनिक तकनीक के धरती की रेडियस का पता लगाया, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। भारत के इतिहास पर लिखी पहली किताब किताबुल हिंद अल बैरूनी ने ही लिखी थी। अल बैरूनी की योग्यता और विज्ञान में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए चांद के एक गड्ढे का नाम उनके नाम पर रखा गया। ईरान के मुसलमानों ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी। दुनिया का पहला मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया ईरान के वैज्ञानिक इब्ने सीना ने लिखा था, जिसमें हजारों बीमारियों का इलाज मौजूद है। इसी ईरान में जन्मे जाबिर बिन हय्यान ने तेजाब की खोज की थी। तेजाब खुद एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा पानी जो सब कुछ जला दे। जाबिर ने एक ऐसे तेजाब का भी आविष्कार कर लिया था जिससे सोने को भी पिघलाना मुमकिन था। जाबिर बिन हय्यान ने नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक, फास्फोरस और क्लोरिक एसिड की खोज की जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम लोहे को जंग से बचाने के लिए जिस वार्निश का इस्तेमाल करते हैं उसकी खोज जाबिर बिन हय्यान ने ही की थी। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल दिल ईरान के वैज्ञानिक तोफी मुसीबंद ने बनाया था। ईरान की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2008 में ईरान में 9,570 से अधिक नई चीजें खोजी गईं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में ईरान 67वें स्थान पर पहुंच चुका है। ईरान में आज 400 से अधिक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटीज चल रही हैं, जो बताती हैं कि आने वाला समय ईरान का है।